फिर किसी ने बताया है हनुमान जी की साधना कैसे करें। ठीक है, तो हनुमान जी की साधना कैसे करें आप, मैंने हनुमान जी कम से कम 7-8 टाइप के देखे हुए हैं। ठीक है, और हनुमान जी है एक ही, मैंने कम से कम 7-8 अलग अलग टाइप के हनुमान जी देखे। बहुत बूढ़े देखे, छोटे से बच्चे के तौर पे देखे, 12 साल का जो बच्चा होता है उसके साइज़ के, वो लेवल के देखे। पूरे बाल वाले वाइट कलर के फ्लोरोसेंट वाइट कलर के, हल्का टिंटेड पर्पल था, हल्का सा पर्पल उनकी पूरी बॉडी थी, उसमें से डायमंड मोती गिर रहे थे। एक लाल वाले पूरे बॉडी बिल्डर टाइप, जैसे शनिधाम में फ़ोटो है। ब्लैक कलर के हनुमान जी देखे हैं मैंने। ठीक है, पूरी बॉडी ब्लैक है उनकी, ये भी देखे। अब ये सारे हनुमान जी है ना जो मैंने देखे ना, ये सारे सिद्धियाँ है, ये सारे सिद्धीज होते हैं। जो जब आपको ध्यान में जो चीज़ दिखाई देती है वो सिद्धि होती है। ठीक है, लिटरली भगवान हनुमान जी मेरे पास नहीं आते, वो सिद्धियाँ होती है, वो दिखाई देती है, वो रास्ते में मतलब गाइडेंस के लिए होती है। जैसे कि जब मैं सारंगपुर को देखने की कोशिश करता हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैं सारंगपुर गया था जब, हनुमान जी मतलब आसमान तक दिखाई देते अलग रूप में। यही अगर मेहंदीपुर बालाजी है, मैं मेहंदीपुर बालाजी की मंदिर को देखने की कोशिश कर रहा था ध्यान में, हनुमान जी दिख ही नहीं रहे। और मेरे को ऐसा फील हुआ कि अरे यार हनुमान जी दिख ही नहीं रहे, जब भी लोग ठीक नहीं हो रहे, मतलब हनुमान जी वहाँ से चले गए। ये मंदिर वैसा का वैसा है, लेकिन हनुमान जी वहाँ से चले गए। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मतलब अब ध्यान में ना, मैं मंदिर के अंदर देख रहा था। ठीक है, मैं ध्यान में ये देख रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ कहाँ है। ठीक है, अब हनुमान जी दिखे नहीं मेरे को। मैंने यार ऐसे कैसे हो सकता, इतने पब्लिक वहाँ पे जाते हैं। मंदिर के बाहर खड़े रह के मैंने ध्यान लगाया, जैसे ध्यान लगाया ना, देखा मंदिर के ऊपर खड़े हुए आसमान तक, और कैसे पूरी बॉडी लाल कलर के फायर में दहक रही है। मतलब उनकी पूरी बॉडी पे जैसे आग लगी हो और वो आग दहक रही है और वो आँख में से आग निकल रही है। मतलब ऐसा रूप इंडिया में हनुमान जी का मंदिर, जो डेंजर रूप हनुमान जी का है, वो अपना मेहंदीपुर बालाजी मैंने ये देखा। तो अब आप कौन से हनुमान जी को फॉलो करते हैं? कोई काले हनुमान जी को फॉलो करता है, उनकी अलग एक प्रोसेस है और वगैरह वगैरह। लेकिन एक सिंपल टर्म से बताऊँ मैं, आप यूट्यूब पे गूगल कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। आपको बहुत सारे लिंक और वीडियो और सब गाइडेंस मिल जाएगी कैसे प्राप्त होती है। मैं ये बताता हूँ कि जिन लोगों को मैंने गाइड किया, जो हनुमान जी का नाम ऑलरेडी जपते थे, वो लोगों को सिद्धि प्राप्त कैसे हुई मैं वो बता देता हूँ। बाकी वो फॉर्मूला यूट्यूब वाला वो आप देख लेना। सिर्फ और सिर्फ जाप करना शुरू। अब इन्होंने बोले कितने करूँ, मैंने बोला आप हिंदू धर्म में ऐसा बोला था 1.25 लाख करना पड़ता है सबसे पहले सिद्ध करने के लिए। अब ये मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है, ओम हम हनुमंते नमः, फिर एक है ओम हम हनुमंते रुद्राक्षराय ओम फट, ऐसा कुछ मंत्र है। अपने एक सचिन भाई करके तंजानिया में, उनकी भी सिद्धि पूरी हो गई, दृष्टि भी खुल गई है, दिखना शुरू हुआ है सचिन भाई। तो अब इन लोग ऑलरेडी हनुमान जी को फॉलो कर रहे थे, मगर सिद्धि के लिए अब भैया के पास है, भैया ने सिद्धि दी। ये लोगों को मैंने बोला कि आप दिन में 10,000 पढ़ो और 12 दिन में 10 दिन में 1.25 लाख करके रखो। उन लोग ने बोले ठीक है, उन लोग ने उतने मंत्र किए, 1.25 लाख हो गए। अब मैंने बोला 1.25 लाख हो गए, मंत्र पूरा सिद्ध हो गया, सर्कल बन गया, अब इसके जाप चालू कर दो। पेट में से उनके जाप दिखना मेरे को शुरू हो गया। वो 2-2 4-4 दिन में मेरे से अपडेट लेते थे क्या हुआ। पेट से उनके मंत्र जाप होना शुरू हो गए, बॉडी में भर गए, बॉडी से भरने के बाद सर पे आ गए, सर के बाद से सर्कल। तो मैं इनको रेगुलर 2-4 दिन में चेक करते रहता था। 1 गोला हो गया, 2 गोला हो गया, 3, जैसे 3 सर्कल उनके हो गए, मतलब उनका ऑरा ऐसा हो गया, अब इनको भूत प्रेत के झपटे नहीं लगेंगे। ये ऑरा के गोले हैं, 7 चक्र नहीं है ये बॉडी के बाहर एक सर्कल बनता है, तो 1, 2, 3 सर्कल बनते, अब भूत प्रेत के झपटे नहीं लगे। अब इन पे भूत प्रेत इनका जाप नहीं खा सकते। अब इनका काम है और जाप करो, 4, 5, 6 करते करते 12 गोले हो गए। 12 गोले होने के बाद में हनुमान जी की पूरी सिद्धि इनके बाजू में खड़ी हो गई। और मैं रोज़ देखता था कि सर से शुरू हो रही है, कंधे तक आई है, पेट तक आई है, पैर तक आके पूरी की पूरी खड़ी हो गई। अब इनकी टेस्ट लेनी मैंने चाहिए इनको, तो मैंने इनके पास में 2-4 बड़ी शक्ति इनके बाजू में भेजी, और वो हनुमान जी के ऑरा को एंटर नहीं कर पाए। और मेरे को ये बात मालूम थी, तो मेरे को 100% वेरीफाई करना था, मेरे को समझ में आ गया। तो फिर मैंने इनको बता दिया कि आपकी सिद्धि शक्ति पूरी हो गई। अब उन्होंने काम चालू कर दिया।
अब वो झाड़ा भी लगा लेते हैं। दृष्टि के लिए मैंने नाग माता की सिद्धि भेजी थी, तो उनके पास हनुमान जी की ऑरा को एंटर नहीं कर पाई वो। तो मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप हनुमान जी को रिक्वेस्ट करो। उन्होंने हनुमान जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरी दृष्टि के लिए नाग माता को शरीर में प्रवेश करने दो। फिर नाग माता आई और उन्होंने उनको दिखना शुरू हुआ। तो कैसे करना है, एक आसन ले लो, संकल्प ये ले लो कि मैं हनुमान जी की सिद्धि के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे सिद्धि के रूप में मेरे पास आए, सूक्ष्म सौम्य रूप में, नहीं तो दहकते वाले आ जाएंगे तो आप भारी पड़ जाओगे, सौम्य रूप में, ठीक है। अब वो बाकी सारे उनके डाइट और जो चीज़ वो हनुमान जी के लिए फॉलो करनी है वो आपको करनी है। 10,000 मंत्र का मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं वो बता रहा हूँ। 10,000, अब ये जो बोलते हैं ना 11 दिन में और 1 दिन में सिद्धि, अब वो है जाने दो। 10,000 करो, 12 दिन में 1.25 लाख कर लो, ठीक है। उसके बाद में रोज़ आपको मंत्र जाप करना है। कितने करने हो आपके ऊपर है, 2,000 करते हो, 5,000 करते हो, 10,000 करते हो, लेकिन जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना फास्ट होगा। मानसिक जप, ध्यान करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, मुंह से बोलो ओम नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, मुंह से बोलना शुरू कर दो, ठीक है। ये तब करना है जब 3 गोले बन चुके हो। 3 गोले से पहले जाप करते रहोगे मुंह से तो नहीं होगा। मानसिक जाप करके आदत डाल दो, पहले मानसिक जप से पूरी बॉडी भर जाए। तो ये प्रोसेस में कितने टाइम जाएंगे, मेरे ख्याल से 1.25 लाख कर लोगे तो मंत्र सिद्ध तो हो ही है। अब उसके बाद में जाप करते रहो, 1, 2 या 3 महीने के अंदर पूरी सिद्धि तैयार हो जाएगी। अगर आपने ये, अच्छा मैंने उनको कितना करने के लिए बोला था, मैंने उनको बोल दिया था कि रोज़ 10,000 मंत्र पढ़ लेना, और उनको 3 या घंटे या 4 घंटे, या उन्होंने सोचे थे 7,000 या 8,000 में पढ़ूंगा, और वो उतने मंत्र पढ़ते तो रोज़ सिद्धि होगी, ऐसा है। तो जैसे मुझे अगर कोई पूछे भाई आपने सूर्य क्लास की सिद्धि कैसे की, मैं 200, 500, 1000 पढ़ते रहता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कॉन्स्टेंट पढ़ूंगा, तो मैं रोज़ 1000 बार पढ़ता था। ऐसे 1000 बार पढ़ते पढ़ते मैंने 120 डेज़ कंप्लीट किया, और वो 1.25 लाख हुए। 1.25 लाख होने के बाद ही मैं बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ने के बाद में मैंने देखा, मेरे को दाम से बताया कि मेरे पास में पीर साहब की सिद्धि आ चुकी है, ऐसा। तो वो कांस्टेंट रहना पड़ता है। 1.25 लाख हो गए, मंत्र सिद्ध हो गया, अब उसको पढ़ो। और मैंने ये नियत की थी कि मैं 1.25 लाख करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हनुमान जी की आपको ये नियत करनी है कि हनुमान जी महाराज मैं आपकी सिद्धि के लिए मैं इतने मंत्रों का जाप, मैं 12 लाख मंत्रों का जाप आपके लिए करूँगा, उसके लिए मेरे को सिद्धि रहता है। कोई बोल दे कि मैं 6 लाख मंत्रों का जाप करूँगा, कोई 1 करोड़ करे, कोई 1 लाख करे, कोई 50,000 करे, क्योंकि ओम हनुमंत नाम छोटा मंत्र है, मेरा थोड़ा बड़ा है। तो आप जब तक ओम नमः शिवाय बोलोगे 10 बार, तब तक मेरा एक सूर्य क्लास होता है। तो मैं सूर्य क्लास 1000 बार पढ़ता हूँ, तो आप ओम नमः शिवाय उस टाइम पे 10,000 बार पढ़ पाओगे। तो 10,000 बार अगर आप 120 डेज कंप्लीट करते हो तो उस लेवल की शक्ति आएगी जो मेरे पास है। समझ गए? होप कि मैंने सिंपल टर्म्स में बता दिया। और कोई आसन, कोई अगरबत्ती, कोई नारियल, कोई पूजा कुछ नहीं किया मैंने। और इनफैक्ट मेरे पास में शंकर भगवान, हनुमान जी, महाकाली, गणेश जी, लक्ष्मी माता, नाग माता, साबिर पिया के 2 दूत, ये ऐसी सिद्धि है कि मैं जिसके पास जितनी भेजूँ मेरी कम नहीं होती। मैं 100 लोगों को खड़ा करके 100 लोगों को हनुमान जी की सिद्धि दे दूंगा, उन लोग जाप करेंगे, उनकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। ये बात है।